प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। दोस्तों, आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि जो 22 जनवरी का जो बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि एक शुभारंभ था राम मंदिर का। और यहां पर जो है हमने इस बात को गौर किया है, देखा है कि 22 जनवरी को लोगों के अंदर कितना बड़ा क्रेज था, कितना बड़ा उत्सुकता था। वो 22 जनवरी को जो राम मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो है मतलब वहां पे किया गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि राम मंदिर को क्यों बनाया गया या राम मंदिर को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ। कि ये भी नहीं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी जो है जो राजनीतिक खेल रहे हैं राम मंदिर को बना करके चुनाव के लिए, और बेचारे जो श्रद्धालु लोग हैं, जो आम जनता है, उनका वो फायदा उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पे वो सब बातें नहीं करूंगा जो राम मंदिर के विरोध में हो या नरेंद्र मोदी के विरोध में हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर उसी दिन 22 जनवरी के दिन ही, है ना, उसी दिन ही यहाँ पर जब हम यहाँ देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जिले में यहाँ पे चर्च के ऊपर चढ़ करके एक व्यक्ति झंडा फहरा रहा है, जैसे कि आपने जो वीडियो को अभी आपने देखा है। तो अब ये वीडियो जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो चर्च के ऊपर चढ़ करके जो है बजरंग बली का या फिर राम जी का वो झंडा वहां टंगा रहा है। अब यहाँ पर और हम एक देखते हैं कि उसी दिन 22 जनवरी के दिन शाम के समय एक व्यक्ति जो है राम की मूर्ति के ऊपर चढ़ करके उसका गर्दन तोड़ रहा है। अब वो व्यक्ति कौन है, क्या है, क्यों तोड़ रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे दोनों घटना को अगर हम जोड़ें यहाँ आपस में, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे करनी वैसे भरनी। तो यहाँ पर अगर आप किसी के धर्म का इज्जत, आदर और सम्मान नहीं करते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारा नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो जो अभी आपने जो वीडियो देखा, राम को किस प्रकार से जो है यहाँ पर ऊपर चढ़ करके उसका गर्दन तोड़ा जा रहा है, तो लोग उसको बोल रहे हैं। उसको तो वीडियो जो है मैंने वहां पे जो है उसका आवाज जो कम किया है, क्योंकि वहां पर वो गाली दे रहा है। वो बंदा किसको गाली दे रहा है? जब वो राम के सर के ऊपर चढ़ करके राम के मुंडी को तोड़ रहा था, और माँ बहन का गाली दे करके वो ये बोल रहा है, उतर है देशद्रोही, देशद्रोही बोल रहे हैं। तो जब अगर किसी के धर्म का आप अपमान करते हो, है ना, और मस्जिद को तोड़ते हो, चर्च के ऊपर चढ़ करके अपना झंडा लगाते हो, चर्च को तोड़ते हो, पास्टर को पीटते हो, तो ये कौन सा देशभक्त लोग हैं क्या? तो यहाँ पे जैसी करनी वैसे भरनी। तो यहाँ पे दोषी कौन है? जो किसी भी धर्म या स्थल या आस्था को घात पहुंचाता है, उसके ऊपर तो केस तो होगा ही होगा। गवर्नमेंट तो बोलते ही है इस बात को, लेकिन यहाँ पे कानून तो है ही है। लेकिन इस बात को यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मनुष्य जाति है ना, सब मूर्ख हो चुके हैं। कोई तो पागल हो चुका है धर्म के लिए, कोई पागल हो चुका है अपने सीट के लिए, राजनीतिक का फंडा जो खेल रहा है, लोगों को रौंदते हुए उसके ऊपर अपना राजनीतिक का गाड़ी चला रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राम मंदिर को बनाने के लिए इतने सारे पैसे का इंतजाम किया गया, 1000 करोड़, है ना। और मतलब यहाँ पे कितने करोड़ों और लग गए होंगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो राम मंदिर का पथ को बनाने के लिए जितने जो छोटा सा रोड था 20 फीट का, उसको काट करके कम से कम 70-80 फीट का बनाए हैं। और सब लोगों का घर तोड़ा गया है, वो घर तोड़ा गया है, दुकान तोड़ा गया है, लोगों को बेरोजगार बेघर किया गया है वो पथ को बनाने के लिए, राम पथ बोल करके। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है लोगों के ऊपर जो है आक्रोश भी है कि हमारे घर को तोड़ करके राम को बना रहे हैं।
तो अभी कुछ वीडियो भी निकला कि राम मंदिर को बनाने की जगह अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज जो है जनता के लिए करना चाहिए। और सही भी बात है कि ये जो मोदी जी हैं ये किसी धर्म को यहाँ बनाने नहीं आए हैं, देश को चलाने आए हैं। इनको चुना गया है इसलिए ये देश के सर्वेंट है, नौकर है, इनको हमने चुना है। तो देश के हित के लिए, देश के भविष्य के लिए ये अपने काम को करें और देश के कार्यों के लिए ही इनको चुना गया है, ना कि किसी एक धर्म को बनाने के लिए। तो जहां राजनीति धर्म में घुसा या सरकार धर्म में घुसा तो उसका नाश होना, सर्वनाश होना निश्चित है। तो धर्म को ना बनाए, देश को बनाए, देश की भविष्य बनाए, है ना, क्योंकि राजनीतिक को धर्म में ना घुसाएं और ऐसे पाखंडियों को राजनीति में ना रखें जो कुछ पढ़े लिखे नहीं हो और जो देखिए किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया है, मिनिस्टर बना दिया। तो जिसको जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसको उसको चलाने बोल रहे हैं। तुम मंदिर चलाओ ना, है ना, और तुम देश क्यों चला रहे हो? देश पढ़े लिखे लोगों को चलाने के लिए दो। तो आज इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं और ये जो राजनीतिक का खेल चल रहा है, देश को सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में क्या होने वाला है मैं समझ गया हूं और खत्म होने वाला है। बस आप ये प्रार्थना करिए कि जितने भी लोग जो भी कर रहे हैं वो सब परमेश्वर जो है उनका न्याय करेगा, है ना। कोई मंदिर को तोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारा को तोड़ रहा है, कोई मस्जिद को तोड़ रहा है या फिर कोई चर्च को तोड़ रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को जला रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ये क्या इंसानियत है क्या? ये किसी भी आपस में बैर रखना कोई मजहब नहीं सिखाता, याद रखें इस बात को। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फंडा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोग, जो नेता लोग हैं, ये आम जनता को बेवकूफ और पागल बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं समझ पा रहा है। उनके धर्म के आड़ में वो जितने भी श्रद्धालु हैं उनको यूज किया जा रहा है और ये सब मूर्ख, मतलब मूर्ख बना रहे हैं जितने भी नेता लोग मिल करके। क्योंकि चार चार शंकराचार्य जो हैं वो गए नहीं प्रांत प्रतिष्ठा जो राम का वो था, लेकिन यहाँ पे राम मंदिर को चुनाव से पहले स्टार्ट किया जा रहा है और पूरा बोर्ड जो है कभी तो शहीदों के नाम से बोर्ड लिया जा रहा है, तो कभी चुनाव मतलब क्या बोलते हैं राम मंदिर के नाम से या धर्म के नाम से। यहाँ पे अब वोट तो ऐसा हो गया है कि लोग जो है यहाँ पे चोरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक लोग चोर बन गए हैं। तो यहाँ पे याद रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसको वोट देना है और प्रार्थना करते रहना है यहाँ पे। और जितने भी लोग यहाँ पे अगर प्रभु यीशु मसीह का चर्च चर्च तोड़ रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि वचन में तो साफ साफ लिखा गया है कि उनसे पहले वो भविष्यवक्ताओं के साथ भी ये सब क्या करते थे और जिनके साथ ये सताव होता है तो याद रखें कि स्वर्ग की पुस्तिका में उनका नाम लिखा गया है। तो इनके पीछे अपना टाइम पास ना करें, क्योंकि देखिए ये किसी को भी माने, चाहे जानवर को माने, पेड़ को माने, पत्थर को माने, किसी की भी पूजा करे या किसी की भी पूजा करे, इंसान की भी पूजा करे, इनका नाश होना अनिवार्य है, साफ साफ। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला है। आज नहीं तो कल मोदी अभी जिंदा है, कब मर जाएगा पता नहीं, वो कब उसका शरीर नष्ट हो जाएगा पता नहीं। ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे इन लोग सब। अब जो चलने वाला है वो परमेश्वर चलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर याद रखें कि धर्म के नाम से हम सारे जितने भी भाई बहन हैं पूरे वर्ल्ड में या फिर भारत में जितने भी लोग हैं, सर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से किसी को वोट ना करें, है ना। आप अपने धर्म को पढ़ें, सीखें, समझें और आपके धर्मों से आपको जो लाभ होता है आप इंसानों के साथ वैसा बर्ताव करें। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर यीशु का नाम लेकर के हम लोगों का मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग राम का नाम लेकर करके गुंडागर्दी करते हैं और देशद्रोही कहलाते हैं। तो याद रखें इस बात को। और ये जितनी भी बातें हैं यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना है, लोगों को बताना है ना। तो जैसे करनी वैसे भरनी, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आप प्रेम, हमारे एक बाइबल में लिखा हुआ है बाइबल में कि आपको जैसे लोगों से आदर इज्जत चाहिए आप वैसे व्यवहार करो, जो चाहिए आपको लोगों से वो करो। अगर आप गाली दोगे तो गाली मिलेगा, अगर आप तलवार चलाओगे तो तलवार से आपका सर काटा जाएगा, गोली मारोगे तो गोली से। तो इस प्रकार से जेलसी करोगे, लड़ाई करोगे तो आपके साथ भी लड़ाई होगा। तो आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, मसल देगा उनको चुटकियों में। तो मनुष्य का कोई रूप नहीं है, मतलब कोई ज्यादा ताकत नहीं है, वो भाप के समान है, वो बुलबुला के समान है, वो घास के समान है ना, वो परछाई के समान है, वो खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना 4 दिन की जिंदगी 2 दिन की है जवानी। तो कब आदमी कब कैसे क्या हो जाएगा पता नहीं। हिटलर भी था, कुछ दिन तक राज किया, उसके बाद वो मर गया।
बाल ठाकरे भी था, कुछ दिन तक राज किया और मर गया। तो आप चिंता मत करें, ये मोदी और ये राजनेता ये कब तक रहेंगे? आज नहीं तो कल तो सबको मरना ही है ना। तो मौत से कोई नहीं बच सकता, है ना, याद रखें। तो मौत, सर्वनाश होने वाला है आज नहीं तो कल। तो इसलिए अपने आप को जल्दी से जल्दी आप बदलें और इस बात का ध्यान रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें उनके लिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।